आज से ठीक 1 साल पहले प्राइवेट सेक्टर की बैंक येस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोरेटोरियम पर डाला था और इसके डिपॉजिटर पर 50,000 रुपये निकालने की लिमिट लगा दी थी। अगले कुछ दिनों में ही आरबीआई ने येस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग कर एसबीआई की निगरानी में नए बोर्ड के गठन का निर्देश दिया था। साथ ही जनवरी 2019 में अपने पद से इस्तीफा दे चुके येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से लेकर अब तक येस बैंक तो खुद को रेस्क्यू कर गया है और अब उसके वित्त स्थिति भी संभल कर पटरी पर आ गई है, लेकिन इसके फाउंडर और करोड़ रुपए के घोटाले के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद राणा कपूर की मुश्किल बढ़ गई है। येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर पिछले 1 साल से नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद है, जहां अबू सलेम और अरुण ग्वाली जैसे खूंखार गैंगस्टर को रखा गया है। इस मामले से जुड़े सोर्सेस ने बताया है कि राणा कपूर ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान मेडिकल ग्राउंड पर बेल के लिए अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और जेल प्रशासन को आदेश दिया कि वो राणा कपूर की स्वास्थ्य की देखभाल सही तरीके से करे। हालांकि इसके बाद राणा कपूर के वकील ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। इसके बाद लगातार सीबीआई और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और इस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, कोर्ट ने कई बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने येस बैंक घोटाले मामले में जनवरी 2021 में राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि राणा कपूर का जुर्म बहुत ही संगीन है और पब्लिक फंड का नुकसान गंभीर मामला है और इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है। बॉम्बे हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के जज जस्टिस प्रकाश डी नायक ने कहा कि तमाम सबूत बताते हैं कि इस आरोप में राणा कपूर की संलिप्तता है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि येस बैंक में पड़ा पैसा पब्लिक का है, जिसका बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इसे राणा कपूर की जमानत याचिका एक स्थानीय विशेष अदालत ने जुलाई में खारिज कर दी थी। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं मालूम कि राणा कपूर ने क्या अपराध किया है तो हम आपको बता दें कि राणा कपूर को पिछले साल मार्च में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी राणा कपूर, उनकी पत्नी और उनकी 3 बेटियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। राणा कपूर और उनके परिजनों पर आरोप है कि येस बैंक घोटाले से जुड़े दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड की एक यूनिट से 600 करोड़ रुपए की राशि हासिल की गई है। इतना ही नहीं, ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि कपूर और उनके परिवार के सदस्यों और सहायकों ने बड़ी राशि का लोन मंजूर करने के एवज में कई कंपनियों से बतौर रिश्वत 4,300 करोड़ रुपए लिए हैं। तो दोस्तों, भले ही येस बैंक की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन येस बैंक के फाउंडर राणा कपूर की स्थिति बेकार हो गई है।